शहर का नया पुलिस कप्तान बनकर बेटा जब पहली बार गश्त पर निकला तो सड़क किनारे कचरे के ढेर में एक बूढ़े को खाना ढूंढते देखा। पास जाकर जब चेहरा देखा तो चीख निकल पड़ी। दोस्तों, यह कहानी उस रात की है जब शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गरज और बिजली की चमक ने पूरे शहर को डरा रखा था। सड़कें वीरान थी, लेकिन पुलिस की नीली बत्ती वाली गाड़ी सायरन बजाती हुई शहर के मुख्य चौराहे से गुजर रही थी। गाड़ी में पीछे बैठे थे शहर के नए पुलिस कप्तान यानी एसपी विक्रम प्रताप सिंह। कड़क वर्दी, चेहरे पर रौब और आंखों में ईमानदारी की चमक। विक्रम को इस शहर में आए अभी 2 ही दिन हुए थे और आज वह अपने इलाके का मुआयना करने निकले थे। गाड़ी के शीशे पर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी। विक्रम का मन बार बार अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने पिता दीनानाथ की ओर खींचा जा रहा था। 5 साल हो गए थे उसे घर छोड़े। इन 5 सालों में उसने दिन रात एक करके यह वर्दी हासिल की थी ताकि वह अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर सके। उसने मन ही मन सोचा था कि कल सुबह होते ही वह सबसे पहले गांव जाएगा और बाबूजी को अपने साथ सरकारी बंगले में ले आएगा। वह इसी उधेड़-बुन में था कि अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे एक बंद दुकान के शेड के नीचे पड़ी। वहां अंधेरे में एक बुजुर्ग इंसान भींगा हुआ, ठिठुरता हुआ कचरे के डिब्बे में हाथ डालकर कुछ तलाश रहा था। शायद भूख उसे इस कदर सता रही थी कि उसे बारिश और ठंड का भी होश नहीं था। विक्रम ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए। हवलदार ने पीछे मुड़कर कहा, साहब कोई पागल या भिखारी होगा, आप क्यों परेशान होते हैं, पुलिस वाले भेजकर हटवा देंगे। लेकिन विक्रम का दिल नहीं माना। एक अजीब सी बेचैनी उसे गाड़ी से उतरने पर मजबूर कर रही थी। उसने दरवाजा खोला और बारिश में भीगते हुए उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा। पास जाकर देखा तो रूह कांप गई। वह बुजुर्ग एक सूखे हुए रोटी के टुकड़े को पानी में भिगोकर खाने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े चिथड़े हो चुके थे, बाल बढ़े हुए थे और पैरों में भयानक जख्म थे जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और कड़क आवाज में पूछा, बाबा कौन हो आप और इतनी रात को यहाँ किस हालत में क्या कर रहे हो। रोशनी पड़ते ही वह बुजुर्ग घबरा गया। वह अपना चेहरा छिपाने लगा जैसे कोई अपराधी हो। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब मुझे मत मारना साहब, मैं चोरी नहीं कर रहा था, बस भूख लगी थी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वह आवाज, वह जानी पहचानी आवाज सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर पानी में गिर गई। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके पिता दीनानाथ की थी। वही पिता जो गांव का सबसे सम्मानित किसान हुआ करता था। वही पिता जिसकी मूछों पर कभी ताव रहता था। विक्रम घुटनों के बल पानी में बैठ गया और रोते हुए चीखा, बाबूजी। बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। आंखों में मोतियाबिंद का जाला था, लेकिन उसके अपने बेटे को पहचान आवाज वह हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। उसने कांपते हाथों से विक्रम का चेहरा टटोला और फफक कर रो पड़ा, विक्रम मेरा बेटा, तू आ गया लल्ला। वहां मौजूद पुलिस वाले और हवलदार सन्न रह गए। शहर का सबसे बड़ा पुलिस अफसर एक कचरा बिनने वाले के पैरों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। विक्रम ने अपने पिता को गले से लगा लिया। वह गंदा बदबूदार शरीर आज उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज लग रहा था। विक्रम ने रोते हुए पूछा, बाबूजी आपकी यह हालत कैसे हुई। मैंने तो चाचा जी को हर महीने पैसे भेजे थे, चिट्ठियां लिखी थी, उन्होंने तो कहा था कि आप गाँव में मजे से रह रहे हैं। दीनानाथ ने जो बताया उसे सुनकर विक्रम के रंगों में खून नहीं लावा दौड़ने लगा। दोस्तों, कहानी का असली सच और एक बहुत बड़ा धोखा अब सामने आने वाला है। इसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता को भगवान से बढ़कर मानते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक माता पिता के सम्मान के लिए होगा। दीनानाथ ने सुबकते हुए बताया, बेटा तेरे जाने के बाद तेरे चाचा जगत सिंह ने अपना असली रंग दिखा दिया। तू जो पैसे भेजता था वो मुझे कभी भी नहीं मिले थे। उसने मुझसे कहा कि विक्रम शहर जाकर बदल गया है, उसने अब पैसे भेजना बंद कर दिया है और तुझे हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। विक्रम की मुट्ठियां भीज गई। बारिश की बूंदों के साथ उसकी आंखों में अंगारे बस रहे थे। दीनानाथ ने आगे कहा, मैंने तेरे पढ़ाई के लिए जो खेत गिरवी रखे थे उस तेरे चाचा ने धोखे से उन पर अंगूठा लगवा लिया। उसने कहा कि कर्जा चुकाने के लिए खेत बेचने पड़ेंगे और जब सब कुछ बिक गया तो एक रात उसने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। उसने कहा कि अब तू इस घर का बोझ है। मैं तेरे पास शहर आना चाहता था बेटा, लेकिन मेरे पास ना किराया था ना पता। गांव वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया क्योंकि तेरे चाचा ने पूरे गांव में फैला दिया था कि मैं पागल हो गया हूं। पिछले 3 साल से मैं इसी शहर की सड़कों पर भीख मांग कर तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था कि मेरा बेटा अगर इसी शहर में है तो एक दिन जरूर मिलेगा। एक पिता का भरोसा देखिए दोस्तों, 3 साल तक वह बूढ़ा बाप सड़कों पर ठोकरे खाता रहा, कचरा खाता रहा, लेकिन उसने अपने बेटे पर विश्वास था। विक्रम ने अपने पिता के आंसू पोंछे और कसम खाई, बाबूजी आपके एक एक आंसू का हिसाब होगा। जिसने आपको इस हाल में पहुंचाया है उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। विक्रम ने तुरंत वायरलेस पर आदेश दिया, कंट्रोल रूम, मुझे अभी की अभी 2 गाड़ियां और बैकअप फोर्स चाहिए। हमें अभी गांव के लिए निकलना है। उस रात विक्रम ने अपने पिता को अपनी सरकारी गाड़ी में आगे की सीट पर बैठाया। उसने अपनी वर्दी की कैप उतार कर पिता के सिर पर पहनाई और कहा, आज से यह शहर, यह रुतबा और यह बेटा सब आपका है। गाड़ियों का काफिला सायरन बजाता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। गांव में सन्नाटा था, लेकिन
पुलिस की सायरन की आवाज ने सबकी नींद उड़ा दी। गाड़ियां सीधे जगत सिंह के आलीशान पक्के मकान के सामने रुकी। यह वही मकान था जिसे विक्रम ने पैसों से बनाया गया था, जबकि उसका अपना बाप सड़कों पर भीख मांग रहा था। विक्रम ने दरवाजा पर लात मारी। जगत सिंह और उसका परिवार हड़बड़ाकर बाहर आया। सामने पुलिस की फौज और बीच में एसपी की वर्दी में विक्रम को देखकर जगत सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन जब उसने विक्रम के बगल में साफ सुथरे कपड़ों में बैठे दीनानाथ को देखा तो उसे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आई। विक्रम ने बिना कोई सवाल किए जगत सिंह के गिरेबान को पकड़ा और घसीटते हुए आंगन में ले आया। गांव वाले भी जमा हो चुके थे। विक्रम ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, देख लो, यह है मेरा परिवार। जिस चाचा पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसने मेरे ही पिता को जिंदा लाश बना दिया। जगत सिंह गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दे विक्रम, गलती हो गई, हम तो बस। विक्रम ने एक जोरदार तमाचा जगत सिंह के गाल पर मारा और कहा, गलती नहीं, तुमने अपराध किया है और एक पुलिस वाले से ज्यादा तुमने एक बेटे के भरोसे का कत्ल किया है। मैं तुम्हें जेल में डाल सकता था, लेकिन वो सजा तुम्हारे लिए बहुत कम होगी। तभी दीनानाथ आगे आए। उन्होंने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। एक पिता का दिल देखिए, इतना सहने के बाद भी वह नफरत नहीं कर पा रहा था। दीनानाथ ने कहा, बेटा इसे छोड़ दे, ऊपर वाला सब देख रहा है। मुझे मेरा बेटा मिल गया, मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, कानून और कर्म का हिसाब तो होना ही था। विक्रम ने जगत सिंह को गिरफ्तार करवाया। धोखाधड़ी और बुजुर्गों के साथ अत्याचार की धाराओं की केस दर्ज हुआ। जो संपत्ति जगत सिंह ने हड़पी थी वह सब कानूनी तौर पर वापस दीनानाथ के नाम हुई। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली भावुक पल तो अब आने वाला है, जब विक्रम अपने पिता को लेकर वापस अपने दफ्तर पहुंचा। उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। इससे पहले कि हम उस भावुक अंत को और बढ़े, दोस्तों अगर आप मानते हैं कि हर बेटे को विक्रम जैसा श्रवण कुमार होना चाहिए तो कमेंट में जय हिंद या माता पिता जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले दिन सुबह पुलिस मुख्यालय में एक अलग ही नजारा था। विक्रम अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा था, उसने उस बड़ी सी कुर्सी पर अपने पिता दीनानाथ को बैठाया था। दीनानाथ संकोच कर रहे थे, लेकिन विक्रम ने कहा, बाबूजी, दुनिया के लिए मैं साहब हूंगा, लेकिन मेरी दुनिया तो आप है। वह कुर्सी, यह पद, यह सब आपके आशीर्वाद की धूल के बराबर भी नहीं है। पूरा थाना दीनानाथ को सलामी ठोक रहा था, ठै ठै ठै। वही दीनानाथ जिसे कल तक लोग भिखारी समझकर दुत्कार रहे थे, आज पुलिस कप्तान की कुर्सी पर बैठा था। लेकिन दीनानाथ की आंखों में पद का घमंड नहीं, बल्कि बेटे का प्यार का सुकून था। उन्होंने विक्रम के सिर पर हाथ रखा और कहा, जीते रहो बेटा, भगवान हर बाप को तेरे जैसा बेटा दे। विक्रम ने उस दिन एक और बड़ा फैसला लिया। उसने शहर में बुजुर्गों के लिए एक विशेष आश्रम बनवाया और उसका नाम रखा दीनानाथ सेवा सदन। उसने कसम खाई कि उसके रहते शहर में कोई भी बुजुर्ग बेसहारा नहीं रहेगा। उस रात जब विक्रम घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता साफ बिस्तर पर चैन की नींद सो रहे थे। उनके चेहरे पर वह डर और भूख नहीं थी जो कल रात थी। विक्रम उनके पास जमीन पर बैठ गया और उनके पैर दबाने लगा। उसे महसूस हुआ कि असली स्वर्ग किसी मंदिर में नहीं, बल्कि माता पिता के चरणों में है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाती है। हम अक्सर अपनी नौकरियों और अपनी दुआओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पीछे छूट गए माँ बाप की सुध लेना भूल जाते हैं। हम रिश्तेदारों या नौकरों के भरोसे उन्हें छोड़ देते हैं, या सोचे बिना कि वे किस हाल में है। पैसा भेजना काफी नहीं होता, अपनापन जताना जरूरी होता है। जरा सोचिए, अगर विक्रम उस रात गाड़ी नहीं रोकता, अगर वह उस भिखारी को देखकर मुंह फेर लेता, तो क्या वह कभी अपने माँ आपको माफ कर पाता? शायद कभी नहीं। आज हमारे समाज में हजारों दीनानाथ हैं, अपनों के धोखे और औलाद की बेरुखी की वजह से सड़कों पर हैं। यह कहानी एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझते हैं। याद रखना, जिस बाप ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अगर बुढ़ापे में उसका हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा पैसा सब मिट्टी है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं तो एक संकल्प लीजिए, आज ही अपने माता पिता को फोन कीजिए। अगर वे आप पास हैं तो उन्हें गले लगाइए, उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और हर रास्ते में कोई बेसहारा बुजुर्ग दिखे तो उनसे अपना बाप या अपनी माँ देखने की कोशिश कीजिए। शायद आपकी एक मदद किसी की पूरी दुनिया बदल दे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या विक्रम ने अपने चाचा के साथ जो किया वो सही था? अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।